शांतिमय। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। श्लोक 35 उच्चारण किया जा रहा है। आनंदमय, ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहामेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान इस श्लोक का सार विषय है तत्व ज्ञान का फल। ओम आनंदमय भगवान बोले कि हे आनंदी लाल, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे आनंदी लाल, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन ओम आनंदमय परमात्मा में देखेगा, पुनः उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही। भगवान इस श्लोक का सार विषय है तत्व ज्ञान का फल। ओम आनंदमय भगवान बोले कि हे आनंदी लाल, जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे आनंदी लाल, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन ओम आनंदमय परमात्मा में देखेगा। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक का सार विषय ये बतलाया जा रहा है कि तत्व ज्ञान का फल। ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने 30वें श्लोक में जो प्रभु पिताजी के सिद्धांत बतलाए हैं, उन सिद्धांतों को जब तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुषों से समझकर उसकी उपासना की जाएगी तो उसका लाभ क्या होगा, उसका फल क्या होगा। इस श्लोक में ये बतला रहे हैं कि हे आनंद निधि, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह का नहीं प्राप्त होगा, कि जो ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुष ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान उपदेश देंगे, उसको बतलाएंगे, जो साधन करने की विधि बतलाएंगे, उसको जानकर उसकी उपासना करने से फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। इसका अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार संसार के मनुष्य जन्म के पश्चात जैसे मनुष्यों का दर्शन संग प्राप्त होता है, उसके ज्ञान को धारण करके उसकी उपासना करते हैं और उनको परिणाम क्या मिलता है कि दिन प्रतिदिन उनमें दिमागी रोगों की वृद्धि होती है और उनका जो दिमाग है अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है और जीवन दुखमय बनता जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे दिमाग के रोग बढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे दुख और अशांति बढ़ जाती है और उनकी जो आशा है, उनके जो कर्म है, उनका जो ज्ञान है, वो सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उनकी आशा ये है कि जीवन जो है सुखमय शांतिमय आनंदमय व्यतीत हो। और वे जो अपने कर्म करते हैं, जो अपना ज्ञान उधारण करते हैं, वो इसलिए ही करते हैं कि जीवन सुखमय शांतिमय व्यतीत हो और मृत्यु के पश्चात हमें पुनः पुनः दुख अशांतिदायक योनियों में जन्म न लेना पड़े। उनकी उपासना का ध्येय यही है, सब किसी की, सब कोई चाहते हैं सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। दुख अशांति मिले ये तो कोई भी नहीं चाहता। तो ये इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य इस बात को समझा रहे हैं कि जो मेरे सिद्धांत हैं उनको तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुषों द्वारा समझकर अगर आप उसकी उपासना करेंगे तो फिर आपके चित्त में इस प्रकार का मोह अज्ञान पैदा नहीं होगा, दिमाग के रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तथा हे आनंद निधि, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा।
तो ब्रह्मवेताओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा उसकी उपासना करने से क्या होगा कि फिर पुनः अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, मोह नहीं होगा। क्या होगा कि हे प्यारे प्रेमियों, मेरे ओम आनंद में, ओम शांति में नाम रूप को मत भूलो, मुझे सर्वत्र सब रूपों में और अपने हृदय में मानो। इस सिद्धांत की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर सब रूपों में सर्वत्र भगवत भावना होने लगेगी। तो न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा और न जाली अहंकारी रहेगा। अशांति के, दुख के ये तीन मुख्य कारण है, राग, द्वेष और अहंकार। ये तीनों का क्रम से ह्रास हो जाएगा और अंत में विधि पूर्वक उपासना करते रहने से इनका नाश भी हो जाएगा। और राग, द्वेष और अहंकार का नाश हो जाने से अन्य समस्त दिमागी रोग भी नष्ट होते जाएंगे। तो इससे क्या लाभ होगा कि जिस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, फिर अपने अंतःकरण में ऐसी भावना करते करते ये भाव दृढ़ हो जाएगा कि सब रूपों में सर्वत्र जो जितने भूत प्राणी हैं इन सब में ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ही हैं। सब रूपों में भगवत भावना होगी, अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन होने लगे और उसके पश्चात सर्वत्र इष्ट दर्शन होने की उपासना करने के पश्चात फिर शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञान प्रभु पिताजी, जो आनंदमय प्रभु पिताजी सब जगह सर्वत्र हैं, सब भूत प्राणी, मैं भी, अहंकार भी और इष्ट स्वरूप भी सब उसमें विलीन हो जाएगा। फिर कुछ नहीं बचेगा, केवल अपार आनंद, असीम आनंद, अनंत आनंद और आनंद ही आनंद सर्वत्र बच रहेगा। सारे दुख, क्लेश, कष्ट जो हैं सब मानसिक रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे और पुनः उसमें पुनः आवृत्ति होने का कोई साधन ही नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मवेता ने बतलाया है, जो साधन बतलाया है उसकी उपासना का इतना महान फल मनुष्य को मिल सकता है, लेकिन उतना मिलता है जितनी कि मनुष्य उपासना करता है। मनुष्य का जो मन है जन्म के पश्चात संसार के दर्शन श्रवण से इतना भ्रमित रहता है कि वे जो ना करने योग्य कर्म है उनको तो करने लगता है और जो करने योग्य कर्म है उनको त्यागने लगता है। और भी जितने अपने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक कर्म है अधिकांशतः उनको विपरीत ही करता है और उसका जीवन क्रम से दुखी, अशांत हो जाता है। कुछ लोग अपने विपरीत कर्मों को करने के पश्चात जब उन्हें दुख और दंड मिलता है तो वो घबराते हैं, व्यथित होते हैं, सोचते हैं कि कोई और मार्ग मिले, इस तरह तो जीवन हमारा बर्बाद होता चला जा रहा है। तो वो उसकी खोज करते हैं कि और भी कोई मार्ग है। तो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी दया करके, कृपा करके किसी ना किसी रूप से उन्हें सत्य मार्ग का संयोग करा देते हैं। अब आगे उसकी उपासना करे या ना करे ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर है। जैसी उपासना होगी, जैसे कर्म होंगे, जैसी जीवनचर्या होगी, ऐसा फल ओम आनंदमय प्रभु पिताजी स्वयं ही भुगताते रहते हैं। और जब मनुष्य अपने कर्मों को भोगते भोगते बहुत दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, तो प्रभु पिताजी स्वयं दया करके उसको सत्य मार्ग को दिखाते हैं, उसका अनुभव कराते हैं। परंतु फिर भी उसको सही मार्ग को अपनाने वाले संसार में बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा मार्ग मिलने पर भी उसमें आलस करना, अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करना और आसक्तिवश, रागवश जो अपनी पुरानी संस्कृति बनी है उसी में फिर रमन करना उनका स्वभाव बन जाता है। इसलिए उनके उत्थान का कोई दूसरा साधन नहीं रहता। परंतु अपने आप को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलाना ये अपनी परम सेवा है और दूसरों को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान में श्रद्धा कराना ये दूसरों की परम सेवा है। इन दोनों सेवाओं को भी सभी ओम आनंदमय अनुरागियों को अपनाए रखना चाहिए। हर समय किसी ना किसी ढंग से
जैसे भी हो, एक तो ये ख्याल करना चाहिए, ये विचार हर वक्त करते रहना चाहिए कि हमारे जो कर्म है प्रभु पिताजी के विधान के प्रतिकूल तो नहीं हो रहे, अनुकूल हो रहे हैं ना, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो प्रतिकूल हो रहे हैं उनसे अपने आप को मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और इन सब कर्मों को करने के लिए, इसकी सिद्धि में सुगमता देने के लिए जो ध्यान योग का अभ्यास है वो बहुत श्रेष्ठ है। उससे अंतरात्मा में बल मिलता है और विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। उससे अपने कर्मों को मनुष्य सुधार सकता है। तो प्रभु पिताजी की शक्ति जो है ध्यान योग द्वारा प्राप्त करके अपने सब गुण ज्ञान भाव आचरणों को बदलते रहना चाहिए। और इस कार्य को भी परम आवश्यक समझना चाहिए कि प्रभु पिताजी की कृपा से जो हमें श्रेष्ठ मार्ग मिला है उसे हम दूसरों को भी सिखाएं, समझाएं, पढ़ाएं, बतलाएं, उनकी श्रद्धा कराएं। ये परम सेवा है, इसे में हमें अपनाए रखना है। बहुत से साधक लोग सोचते हैं और दूसरे लोग भी कहते रहते हैं कि आपको भजन करना है, साधन करना है, ध्यान करना है तो आप अपने मन में करिए, आप दूसरों को क्यों कहते हैं, ध्वनिवर्धक लगा के दूसरों को क्यों सुनाते हैं? आपको भक्ति करनी है तो अपने घर में करो। लेकिन वो इस तत्व को नहीं जानते कि जो गीता सब शास्त्रों का सार है उसमें स्वयं श्री योगाचार्य भगवान ने ये आदेश दिया है 18वें अध्याय में कि जो मेरे इस मत का संसार में प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। ना तो पहले हुआ है ना भविष्य में होगा। मेरा सबसे प्रिय कार्य क्या है कि दूसरों को मेरे मत का ज्ञान देना और उसके अनुसार चलना। ये प्रभु पिताजी का सबसे बड़ा कार्य। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य स्वयं तो करते नहीं और दूसरों को भी रोकते हैं, उसको टोकते हैं कि इसमें तुम मान भाई लेते हो, इसमें तुम अपनी प्रसिद्धि पैदा करना चाहते हो। लेकिन जो सेवा की भावना है उसको लेकर प्रचार किया हुआ जो है वो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी श्रेष्ठ है, उन्नतिदायक है। हाँ, प्रचार सेवा जो है दंभ रहित होनी आवश्यक है। अगर मनुष्य दंभ का आश्रय लेकर प्रचार करता है प्रभु पिता के विधान का, सत्य विधान का प्रचार भी यदि दंभ का आश्रय लेकर करेगा तो उससे ना तो उसे स्वयं ही लाभ होगा ना दूसरों को ही लाभ होगा। इसलिए दंभ रहित प्रचार सेवा भीतरी बाहरी उन्नतियों का साधन है। इसे सब किसी को अपनाए रखना चाहिए। ओम आनंदमय, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय।